यहाँ पे साइन एक्स है, कॉस एक्स है। हम क्या करते हैं बेटा, कॉस एक्स का गुणा कर लेते हैं और कॉस एक्स का ही भाग कर देते हैं। एक स्टेप समझ में आया। दूसरा स्टेप क्या करते हैं जरा ध्यान दो, अंडर रूट टेन एक्स साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होगा, टेन एक्स होगा। और कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा। अब ये अंडर रूट टेन एक्स से इस टेन एक्स को काटा जा सकता है, बिल्कुल काट देंगे। इससे इसको काटेंगे तो बटे में बचेगा अंडर रूट टेन एक्स, और इस कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और बटे में अंडर रूट टेन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, किसको टी माना जाएगा, टेन एक्स को माना, टेन एक्स टी है। अवकलन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स होगा। ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ पे प्रतिस्थापन करना है बेटा, प्रतिस्थापन करना है बेटा, तो सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी हो गया, और ये हो गया अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी 1 अंडर रूट टी का होता है 2 अंडर रूट टी, तो ये बेटा हो जाएगा 2 अंडर रूट टी प्लस सी। टी को लगा दो भाई, तो टी की जगह पे आ जाएगा 10x प्लस सी, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, ये याद रखना 2-3 स्टेप जो भी है इसमें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको रटना पड़ता है कि इसको शुरू कैसे करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्या कहता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। ये तो आपके लिए एकदम मौखिक सवाल है। मौखिक है नहीं है, ये देखो 1 बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब बताओ 1 प्लस लॉग एक्स का अवकलन क्या है, 1 बाई एक्स। ये किस रूप में है, एफ डैश एक्स एफ एक्स पावर एन। तो उत्तर क्या आता है इसका, एफ एक्स के पावर में एन प्लस 1 प्लस सी। तो सही से लिख दो, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। आसान है, पहचानना होगा, थोड़ा शार्प निगाह रखना चाहिए बस। 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर है 36 बेटा। दिया है x प्लस 1, फिर दिया है x प्लस लॉग x होल स्क्वायर, और बटे में दिया है बेटा x और dx। थोड़ा सतर्क होकर के देखिएगा, ध्यान से देखो। हम इस x को यहाँ ले आते हैं, तो x प्लस 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब इसे तोड़ देते हैं बेटा। तो x बाई एक्स 1 बाई एक्स और x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और dx। हाई कट के कितना आ गया 1। अब जरा देखो, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स और x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। बताओ इसका अवकलन ये है, x का 1 लॉग x का 1 बाई एक्स, फिर वही आ गया x प्लस लॉग x के घात में द्विघात x, तो कितना 3, और बटे में 3 और प्लस में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 थोड़ा लंबा सवाल है, तो इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, लगा देते हैं यहीं पे, अच्छा लगा देते हैं बेटा। 37 देखो क्या दिया, एक्स क्यूब है, साइन है, tan इनवर्स x पावर 4 है, 1 प्लस x पावर 8 है dx। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर 5 नंबर में आ सकता है। कैसे लगाएंगे, आपको पता है साइन के आगे x होता है। पहला प्रतिस्थापन का नियम तो यही है कि जहां मानक रूप में x होता है वहां पे अगर कुछ अनर्गल आ गया तो वही t बनता है। पहले तो यही देखा जाता है। तो यहाँ साइन के आगे x ये था और tan इनवर्स आ गया, तो इसका मतलब है माना tan इनवर्स x पावर 4 को क्या मान लेंगे,
अवकलन करेंगे, tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब फिर x पावर 4 का क्या होगा 4x क्यूब, और यहाँ पे dt अपॉन dx। जरा ध्यान देंगे, x क्यूब यहाँ लिख लो, 1 प्लस लिख लो, x पावर 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 1 हो गया, या x क्यूब पहले लिख लो, x क्यूब, और यहाँ पे देखो 1 प्लस x पावर 4 का स्क्वायर, x पावर 8, dx इधर ट्रांसफर मार दो और 4 इधर ले लो, तो dt अपान कितना आ जाएगा 4। देखो सारा सेटिंग हो गया। देखो dx, x क्यूब dx 1 प्लस x पावर 8, इसकी जगह पे तो आ जाएगा dt/4, और यहाँ पे साइन और इसकी जगह पे t, तो हम लोग प्रतिस्थापन इसलिए कर सकते हैं डायरेक्ट। प्रतिस्थापन देखो क्या करेंगे, tan इनवर्स साइन t, साइन t कहाँ पे हुआ साइन t, और x क्यूब dx 1/, इन सब की जगह पा जाएगा dt/4। 1/4 बाहर करो, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, माइनस